दोस्तों, अगर आप भी अपने दुबले पतले शरीर से परेशान हैं और वजन बढ़ाने के लिए आपने तरह तरह के उपाय करके देख लिया, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, वजन बढ़ाना कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ में 5 प्लान शेयर करूंगा जो वास्तव में ही काम करते हैं। और दोस्तों, आप आसानी से 10 किलो तक हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। कोई भी बात हवा में नहीं होगी। वीडियो का हर प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्लान नंबर 1, सही डाइट की योजना। दोस्तों, सही आहार योजना का मतलब है कि आपकी डाइट में कोई ऐसा फूड न हो जो आपकी हेल्थ को खराब करे। और क्योंकि आपको वजन बढ़ाना है, इसलिए आपको अपनी डाइट में से लो कैलोरी वाले फूड को कम करके हाई कैलोरी वाले फूड को शामिल करना है। दोस्तों, मान लिया जाए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है। यहाँ पर 2000 का सिर्फ उदाहरण है, आपकी थोड़ा ज्यादा या कम भी हो सकती है। तो इतनी कैलोरी पर आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, मतलब आपका वजन न तो घटता है न बढ़ता है। अब दोस्तों, यहीं से सारा खेल शुरू होता है और यही वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वो ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको 4 फूड बताने वाला हूँ, उन्हें बड़े बड़े बॉडी बिल्डर गेनिंग करते समय यूज करते हैं। फूड ज़्यादा महंगे नहीं है, बस आपको यूज करने का सही तरीका पता होना चाहिए। पहली चीज़ है पीनट बटर। अगर आप मात्र 2 टेबल स्पून पीनट बटर अपनी डाइट में शामिल करते हो, तो आपकी बॉडी को मिलता है 190 कैलोरी और 7 ग्राम प्रोटीन। देखो दोस्तों, जब भी हमें वेट लॉस करना होता है या फिर वेट गेन करना होता है, तो उसका हिसाब किताब लगाना बहुत जरूरी है। एक एक कैलोरी का हमें हिसाब किताब रखना है, तभी हम वेट गेन या वेट लॉस कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है और आपने 2 टेबल स्पून पीनट बटर को अपनी डाइट में शामिल कर लिया, तो अब आपकी कैलोरी बढ़कर 2190 हो गई। दूसरी चीज, अगर आप 1 कप सफेद चने उबाल कर खाते हो, तो इससे आपकी बॉडी को मिलता है 240 कैलोरी, 15 ग्राम प्रोटीन। और दोस्तों, अब आपकी कैलोरी का इंटेक बढ़कर 2430 हो गया है। अब दोस्तों, तीसरी चीज, अगर आप 1 कप फुल क्रीम दूध वाले दही को अपनी डाइट में शामिल करते हो, तो आपको 150 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यहाँ पर आपका कैलोरी का इंटेक बढ़कर 2580 हो चुका है। चौथी चीज, अगर आप 2 होल एग यानी साबुत अंडे, पीले वाला भाग आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हो, तो आपकी बॉडी को मिलता है 140 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। अब दोस्तों, आपकी कैलोरी का इंटेक बढ़कर 2720 हो चुका है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको एक एक कैलोरी को बढ़ाते जाना है और उसका हिसाब किताब रखना है। लाख कोशिश करने के बाद भी आपका वेट गेन नहीं होता है, आपने तरह तरह के उपाय करके देख लिए। दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, इतनी डीप नॉलेज आपको कोई दूसरा नहीं देगा। अब दोस्तों, सिर्फ 4 चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने से आपकी बॉडी 720 कैलोरी के सरप्लस में जा चुकी है, और ये चीज़ें आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि ये चीज़ें तो हम पहले भी खा पी चुके हैं, तो इस वीडियो में नया क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सब कुछ नया है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको ये बताया जाता है कि ये 4 से 5 चीज़ खा पी लो, 10 किलो वजन बढ़ जाएगा। तो क्या आपका वजन बढ़ा? जाहिर सी बात है, नहीं बढ़ा। अगर बढ़ गया होता तो आप इस वीडियो पर क्लिक नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ 4 से 5 चीज़ खा पी लेने से बॉडी बन जाती, तो हर घर में एक बड़ा बॉडी बिल्डर होता, हर कोई पहलवान होता। माफ करना दोस्तों, आपको समझाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे आधी अधूरी जानकारी मिली है। तो दोस्तों, हेल्दी तरीके से वेट गेन करने के लिए 700 से लेकर 1000 कैलोरी तक का सरप्लस सबसे अच्छा माना जाता है। सिर्फ कैलोरी बढ़ाते रहने से कुछ नहीं होगा, आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्लान नंबर 2, वजन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। दोस्तों, बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इससे आपके शरीर को मजबूती मिलती है, मसल्स का साइज बढ़ता है। नियमित एक्सरसाइज करते रहने से आपके शरीर में खून बेहतर तरीके से पंप करता है, जिससे कि भोजन के पूरे पोषक तत्व आपकी मांसपेशियों तक पहुंचते हैं, और मसल्स को जब भरपूर पोषण मिलता है तब इसका साइज भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज आपके पाचन तंत्र पर भी असर डालती है।
आपका भोजन सही तरीके से पचता है। और दोस्तों बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना खाना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि भोजन को सही तरीके से पचाना ज़रूरी होता है। अगर आप जिम जाते हैं तो 3 एक्सरसाइज पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। नंबर 1 बारबेल बेंच प्रेस, नंबर 2 डेडलिफ्ट, नंबर 3 स्क्वाट। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए यानी हेल्दी तरीके से वेट गेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। कार्डियो एक्सरसाइज आपको कम से कम करना है और 45 मिनट के अंदर अपने वर्कआउट को फिनिश कर देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो हफ्ते में 4 दिन का वर्कआउट काफ़ी है, नहीं तो 5 दिन का भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वर्कआउट आपको नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात का। और दोस्तों अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो घर पर आपको 3 एक्सरसाइज करनी है। नंबर 1 पुशअप, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। नंबर 2 बॉडी वेट स्क्वाट, नंबर 3 पुलअप। ये तीनों एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है और हफ्ते में 2 दिन 30 मिनट की रनिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों नियमित एक्सरसाइज करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हेल्दी वेट गेन करने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। नियमित एक्सरसाइज करने से मसल्स को मजबूती मिलती है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। ये आपके अंदर खून को बेहतर तरीके से पंप करती है और इससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, जिससे कि खाया पिया शरीर में लगता है। प्लान नंबर 3 डेली रूटीन। दोस्तों इसके बिना हम किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर सकते। डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, खाना पीना और बहुत सारी चीजें। लेकिन हेल्दी वेट गेन करने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बॉडी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए रेस्ट का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, शरीर बनाने के लिए या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि मांसपेशियों को विकसित करने के लिए रेस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपके मसल्स में छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स पड़ जाते हैं, यानी मसल्स फाइबर टूटते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं भी करो तब भी आप जो भी दिन भर में एक्टिविटी करते हो उससे भी आपके मसल्स फाइबर थोड़ा बहुत टूटते हैं, लेकिन वर्कआउट करने पर ज्यादा टूटते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए टूटे हुए मसल्स फाइबर को जोड़ना बहुत जरूरी है। और टूटे हुए मसल्स फाइबर को जोड़ने के लिए बॉडी को पर्याप्त मात्रा में रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हो, यानी रात में 8 से 9 घंटे सोते हो, तब आपकी बॉडी उन टूटे हुए मसल फाइबर को जोड़ने का काम करती है। प्लान नंबर 4 हाइड्रेशन। देखिए दोस्तों, हाइड्रेशन शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आपके शरीर से पसीना निकलता है और आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि आपको थकावट, कम ऊर्जा का एहसास होता है। इसलिए बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफी रिसर्च के अनुसार अगर आपका बॉडी वेट 60 किलो है तब आपको पूरे दिन भर में 3 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है। यानी 20 किलो वजन पर एक व्यक्ति को 1 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। यह नंबर सर्दी और गर्मी और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। तो दोस्तों हेल्दी वेट गेन करने के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसलिए वेट गेन करते समय पानी का विशेष ध्यान रखें। अपने शरीर के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। प्लान नंबर 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी मानसिक तनाव को मैनेज करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डाइट, वर्कआउट, दिनचर्या सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक तनाव को मैनेज किस तरीके से करना है ये आपको नहीं पता है, तो लाख कोशिश करने के बाद भी आप अच्छा शरीर नहीं बना सकते। वीडियो का ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। देखिए दोस्तों, मानसिक तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा वीडियो भी बन सकता है, लेकिन मैं आपको आपकी मतलब की चीज को बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप ज्यादा मानसिक तनाव में होते हो तब आपके शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपके ग्रोथ हार्मोन के लिए खतरनाक है। इसलिए आपको मानसिक तनाव को मैनेज करके रखना है। इसके लिए आप योग, मेडिटेशन वगैरह का सहारा ले सकते हैं और जिम जा सकते हैं तो आप जिम जाएं, वर्कआउट करें, नहीं तो होम वर्कआउट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अधिक धूम्रपान, अल्कोहल भी डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहें। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे भी दूरी बनाने में फायदा है। तो दोस्तों इन 5 प्लान को ध्यान में रखकर आप काफ़ी अच्छा वेट गेन करके अपनी बॉडी को एक आकर्षक लुक दे सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों में शेयर करें, उनकी भी मदद कर सकते हैं। और इसी तरह की यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।